हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 26 की। अभी तक के दोस्तों पार्ट नंबर 25 में हम यहाँ पर आपका आंशिक अवकलन चल रहा है। इसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे पार्ट नंबर 26 में, आयलर प्रमेय, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समघाती फलन। तो समघाती फलन के माध्यम से कैसे आयलर प्रमेय लगाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा आपको रूल बताना चाहूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से चीजें समझ में आए। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रूल आपको दिख रहा है। जैसा कि देख सकते हैं कि आपका यहां पर से आप समझिए समघाती फलन आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय होता है x du अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू एन इंटू यू। अब ये क्या चीज होता है, इसको आप थोड़ा मैं बुक्स आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे ज्यादा आपको यहां पर चीजें क्लियर हो पाए। समझिएगा दोस्त, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर दोस्त ये होता है कि आपको ये समझना है कि समघाती फलन क्या होता है। देखिए, समघाती फलन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऐसे फलन जिसमें प्रत्येक पद समान घात का हो, समघाती फलन अर्थात होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये आपको जैसा दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। आप बताइए क्या प्रत्येक घात का जो है क्या सेम है या इक्वल है? तो दोस्तों यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक्स के यहां पर इस प्रथम पद का जो आपका कह सकते हैं कि घात है वो आपका 2 हो गया। दूसरे में 2hxy है, एक्स की एक घात होगी, एक वाई की घात, तो इसका भी 2 घात हो गया। तीसरे पद में बात करें तो बी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब वाई की 2 घात, तो सभी में एक्स स्क्वायर यहां पर 2 घात, इसकी 2 घात 2 है, सभी में क्या है सेम घात है, अर्थात ये क्या है, ये एक समघाती फलन है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर इसमें से हम कॉमन अगर लेंगे तो a प्लस 2hx वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं और इस पूरे को हम लिख सकते हैं फंक्शन के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं फंक्शन के फॉर्म में? 5 इंटू वाई बाई एक्स, ये चीज यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समघाती फलन है जिसकी घात कितनी है, एक्स स्क्वायर है लिखा, तो एक्स की पावर कितना है 2, इसलिए इसकी जो घात है आपकी कितनी हुई 2 हुई। इन चीजों को थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन की तरफ चलूंगा तो ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा। और आयलर प्रमेय थोड़ा देख लीजिए। आयलर प्रमेय तभी लागू होता है दोस्त जब आपका फंक्शन क्या हो, आपका समघाती फलन हो। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं u nवे घात का एक्स वाई समघाती फलन है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू एन इंटू यू। ये एक फार्मूला होता है आयलर प्रमेय का। इसमें क्या है, एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी वाई, तो आप लिखेंगे इक्वल टू एन इंटू यू है। यू आपको यू इक्वल टू कुछ आपका या वी इक्वल टू कुछ आपको दिया रहेगा, वहां पर आपको यू मतलब एक प्रकार से फंक्शन दिया रहेगा। एन आपकी जो आप सॉल्व करेंगे तो उसमें जो एन घात होगी, जैसा कि यहां पर 2 आया था, वैसे ही आपका एन की वैल्यू प्राप्त होगी। इसी को सॉल्व करना है और आपको आयलर प्रमेय लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि समघाती फलन या फिर आयलर प्रमेय के माध्यम से लगाया गया है। थोड़ा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जल्दी के लिए, आप देख लीजिए। यही क्वेश्चन को थोड़ा मैंने किया, उसके आगे फिर आपको लगाता हूं। देखिए क्वेश्चन ये है दोस्त कि u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिएगा, उसके बाद नीचे आपको दिया है, दिखाइए कि एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 10u। ये आपको प्रूफ करना है या फिर आप इस प्रकार से इसको दर्शाइए कि इतना आएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इसको u इक्वल टू जो है, इसको हम यहां पर लिख लिए हैं u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको हम क्या करते हैं दोस्त, सबसे पहले यहां पर जो साइन इनवर्स आपको दिख रहा है इसको इधर आप भेजिए। ठीक है, आपका सिंपल वे में होना चाहिए। साइन इनवर्स इधर भेजेंगे तो साइन u हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इधर आपका सिंपल वे में होना चाहिए। मतलब जैसा कि साइन u लिखा है, तो आपका साइन कास टेन या फिर अदर कोई भी यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर आपका सिंपली u होना चाहिए, लेकिन u तो आपका यहां पर था तो साइन हमने भेज दिया। तो इसको एज अ सिंपल फॉर्म में करने के लिए हम साइन u को कैपिटल V मान लेते हैं। ओके, तो जब V मान लेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। मेरी बात आप समझिएगा, यहां पर साइन u है, अगर u सिंपल होता तो कोई बात ना होती, आप आगे सॉल्व करते, लेकिन ये साइन u हो गया, इसलिए साइन u को आप कैपिटल V मान लीजिए। तो एज ए V के फॉर्म में एक सिंपली आपको दिखने लगा, तो V इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर आगे दोस्तों आप क्या करेंगे,
आगे क्या करेंगे, यहां पर अब आगे यहां पर ये होगा कि अब आपको इस समघाती फलन के रूप में दिखाने के लिए ऊपर से एक्स स्क्वायर आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। नीचे से आप कैपिटल यक्स मतलब आप यक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आप एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होगा। ओके, आगे दोस्त यहां पर क्या होगा, आगे समझिएगा। यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं v इक्वल टू ये यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका ओनली यक्स बचेगा, तो ये आपका हमने यक्स लिख दिया, ये पावर में 1 लिख दिया है समझाने के लिए। और इसको आप 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आपका 1 प्लस वाई बाई एक्स है, इसको हम एज अ फंक्शन के फॉर्म में फाई वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपको क्या है ऊपर नीचे सेम है। तो इसी समघाती को दर्शाने के लिए, यहां पर समघाती को दर्शाने के लिए हमने लिख दिया एक्स फाई वाई बाई एक्स। ओके, अब देखिए जब यहां पर आपका इस समघाती फलन हो जाता है तभी आपका आयलर प्रमेय लागू होता है। तो v प्रथम घात का x और y में एक समघाती फलन है, जो आपने v यहां पर निकाला है ये आपका समघाती फलन है। तो आयलर प्रमेय का आपका फार्मूला होता है x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू n इंटू यू। अब यहीं से आपको यहां पर समझना है कि n इंटू यू किस प्रकार से यहां पर कार्य कर रहा है, इसी पॉइंट को आपको यहां पर समझना है। चलिए मैं आगे आपको यहां पर क्लियर बताना चाहूंगा। देखिए दोस्त, यहां पर आगे यहां पर क्लियर करता हूं। देखिए यहां पर आपको क्या है कि x du अपॉन dx है, तो x तो रहेगा आपका, जो आपको लगा रहे हैं x du अपॉन dx की जगह आप लिखेंगे dv अपॉन dx। ओके, आगे लिखेंगे प्लस y dv अपॉन dy। ओके, आगे आप लिखेंगे दोस्त n इंटू यू। n की वैल्यू यहां पर आप देखिए समघाती फलन के फॉर्म में n की वैल्यू हमने बताया जो x की पावर आएगी वही आपकी होगी। तो x की पावर कितना है, x की पावर आपकी 1 है, तो सिंपली यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका n इंटू यू की जगह पर आपका हो जाएगा n इंटू यू की जगह पर n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और u क्या है, u जैसे आपका फंक्शन था उसको हमने साइन u को हमने v मान लिया, तो इसलिए यहां पर कैपिटल v होगा, तो 1 इंटू v हो गया। अब यहां पर आपको दोस्त क्या प्राप्त हुआ, x dv अपॉन dx प्लस y dv अपॉन dy इक्वल टू कैपिटल v। ये चीज आपको यहां पर प्राप्त हुआ है, इसी को यहां पर आपको सेटअप करना है। तो dv अपॉन dx, तो आपने यहां पर अब dv अपॉन dx की वैल्यू और dv अपॉन dy की वैल्यू कैसे आएगी, तो आपने दोस्त माना था v इक्वल टू क्या, साइन u। तो साइन u, इसी को आप क्या करिए u के रेस्पेक्ट में इसका क्या करिए, u के नहीं x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए। जब आप करेंगे दोस्त dv अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में, तो आपका यहां पर क्या होगा, dv अपॉन dx होगा, तो साइन u का आपका हो जाएगा कितना, cos u, और यहां पर हो जाएगा आपका du अपॉन dx। एक तो ये आपका प्राप्त होगा। नेक्स्ट अब जब आप इसी इक्वेशन नंबर 1 का y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे, तो यहां पर आपको हो जाएगा dv अपॉन dy इक्वल टू साइन u का आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर cos u होगा, ठीक है, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा du अपॉन dy। यही चीज यहां पर आपको प्राप्त होगा जब आप cos और x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे, ठीक है। तो आपको dv अपॉन dx भी मिल गया, dv अपॉन dy, इस वैल्यू को उठाकर यहां पर आप पुट कर दीजिए। जब यहां पर आप रखेंगे, तो पहले तो x होगा, फिर आपका dv अपॉन dx की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई है, dv अपॉन dx की वैल्यू आपकी cos u, और आपका है दोस्त कितना, du अपॉन dx, प्लस करेंगे फिर आपका क्या है y, फिर आपका यहां पर dv अपॉन dy है, dv अपॉन dy। तो dv अपॉन dy की वैल्यू आपने कितना निकाला है दोस्त, आपने निकाला है यहां पर cos u du अपॉन dy इक्वल टू आपका यहां पर क्या है दोस्त, v, और v को आपने पहले ही साइन u माना है, तो इसलिए आप यहां पर लिख देंगे, ऑलरेडी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर हो जाएगा साइन u। चलिए इतना आपको करने के बाद आगे यहां पर क्या होगा, सिंपली इसमें से cos u आप कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy, और जो आपने cos कॉमन लिया था उसको हमने साइन u अपान में यहां पर cos u कर दिया। अब हो जाएगा x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर आपका tan u। ये आपको प्राप्त होगा जो कि आपको प्रूफ करना था, यही आपका यहां पर आंसर हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, यही आपको सेम यहां पर आपको प्रूफ करना था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई दिया था, x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू tan u प्रूफ करना था। आप देख पा रहे हैं x du अपॉन dx
प्लस वाई डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू टेन यू आपने यहां पर प्रूफ कर दिया। चलिए ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। अब बिना देरी करे चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़े क्वेश्चन दोस्त ये बड़े हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा आप समझते चलिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्त आपका इसी प्रकार ये भी है, थोड़ा इसको आपको समझना है। यहां पर दिया है यदि u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस चीज क्वेश्चन को आप समझेंगे तो पहले क्वेश्चन को और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो ये आपको दिया है और कह रहा है आप तो दिखाइए कि x du अपॉन dx ओके प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू 1/2 साइन 2u, इतना आपको यहां पर प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम यहां पर आपको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें आपको दिया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो फंक्शन आपको दिया है ऊपर उसको लिखेंगे u इक्वल टू साइन इनवर्स। अब तेजी के साथ समझते चलिएगा, पहला क्वेश्चन तो हमने आपको बहुत स्लो मोशन में बताया, ठीक है। तो u इक्वल टू आपने इसको लिखा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप यहां पर क्या होता है, इसको लिखने के बाद इस tan इनवर्स को आप पहले इधर लाइए, तो ये आपको हो जाएगा tan u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आपको प्राप्त होगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर ये कर सकते हैं दोस्त, tan u को आप कुछ मान सकते हैं, ठीक है। tan u को आप सिंपली यहां पर कुछ मान सकते हैं, कुछ का मतलब यहां पर हम मान लेते हैं, माना tan u इक्वल टू कैपिटल V। तो जब tan v इक्वल टू कैपिटल V हो जाएगा तो आपको ये प्राप्त होगा v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसमें से ये कर सकते हैं आप यहां पर से ऊपर से एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन लेंगे, यही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। यही स्टेप आपको फॉलो करना है। ऊपर आपका 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आपका बचेगा, नीचे आपका दोस्त बचेगा एक्स आप कॉमन लेंगे, ठीक है, 1 माइनस वाई बाई एक्स। चलिए ये चीज आपको यहां पर बचेगा। इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि v इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे एक्स, एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो गया, ठीक है। और आपको इसको लिख सकते हैं 5y बाई एक्स, इस फॉर्म में आपको यहां पर इसको लिखना था। चलिए इतना आपको यहां पर समझ में आया। आपको v इक्वल टू आपने इसको माना, v इक्वल टू tan u को हमने v मान लिया, उसके बाद यहां पर v इक्वल टू इतना, फिर ऊपर से एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कॉमन, नीचे से x कॉमन, दोनों कैंसिल होंगे, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू एक्स 5y बाई एक्स। आगे स्टेप में क्या करेंगे उसको आप यहां पर आपको बताते हैं। चलिए आगे यहां पर सॉल्व करते हैं, उसको आगे मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों v इक्वल टू जब आपने यहां पर लिख लिया तो ये क्या है कि यह प्रथम घात का आपका क्या है, इसके पावर कितना है, यहां पर 1 है। तो यह कह सकते हैं कि अतः, थोड़ा लिख देते हैं, यह आपका क्या है, प्रथम घात का समघाती फलन है। ओके, यह एक समघाती फलन है प्रथम घात का। चलिए प्रथम घात यहां से आप पहचानेंगे, x की पावर जो होगी, अगर 2 होती तो ये आपका द्वितीय घात का होता, 3 होती तृतीय घात का, लेकिन 1 है इसलिए आपकी प्रथम घात का आपका क्या है, फलन है। चलिए आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। अब आगे दोस्त यहां पर क्या करते हैं, आगे का पॉइंट ये होगा कि यहां पर आपने ये चीज लिख लिया। अब यहां पर आपने क्या किया है कि v इक्वल टू आपने माना है क्या दोस्त, v इक्वल टू आपने tan u को v मान लिया। तो पहले आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको dv अपॉन dx की। तो सिंपली इसको हम यहां पर जो आपने इसको है इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं dv अपॉन x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx। तो इसका आप dv अपॉन dx के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर tan u का क्या हो जाएगा दोस्त, सेक स्क्वायर u हो जाएगा, और आगे क्या होगा, सेक स्क्वायर u dv अपॉन du अपॉन यहां पर क्या होगा, du अपॉन dx। ओके, ये चीज आपको प्राप्त होगा। फिर y के रेस्पेक्ट में इसी करेंगे तो du अपॉन dy होगा इक्वल टू सेक स्क्वायर u du अपॉन dy। ठीक है, इतना आपको यहां पर प्राप्त होगा। अब देखिए हम ऐसा क्यों इसको यहां पर निकाला गया दोस्त, तो आगे यहां पर ये चीज आपको समझ में आएगा। यहां पर ये समझिए, अब यहां पर हमने आपको बताया
कि जब आपका आयलर प्रमेय तब लगता है जब आपका समघाती फलन हो। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये एक समघाती फलन है, इसमें x की पावर 1 है, ये प्रथम घात का समघाती फलन है। तो आयलर का प्रमेय क्या होता है उसी को मैं यहाँ पर अब आपको बताना चाहूंगा। तो आयलर प्रमेय जैसा कि आपको पता है, आयलर प्रमेय के अनुसार अब आप करेंगे आयलर प्रमेय से। तो आयलर का प्रमेय होता है x du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू क्या होता है n इंटू यू। तो ये तो मेन फार्मूला होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर जो लिखेंगे उसको यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x तो आप लिखेंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे dv अपान dx। चूंकि आपने tan u को क्या मान लिया था दोस्तों, v मान लिया था, इसलिए यहां पर du नहीं लिखेंगे, dv अपान dx लिखेंगे प्लस y dv अपान dy लिखेंगे इक्वल टू n इंटू यू। n की वैल्यू कितनी है, 1 है। आपकी n की वैल्यू कितनी है, समघाती फलन है, प्रथम घात का, x की पावर 1 थी तो यहां पर 1 हो गया, और इंटू यू है। u का मतलब दोस्त यहां पर क्या है कि u का मतलब यहां पर v है, u का मतलब यहां पर क्या होगा, u का मतलब यहां पर आपका सिंपली यहां पर v होगा, कैपिटल v। ओके, चलिए आगे यहां पर क्या होगा दोस्त, आपका सिंपली यहां पर x हो गया, dv अपान dx की वैल्यू अभी आपने निकाला sec स्क्वायर du अपान dx, इसी को लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर du अपान dx प्लस y, यहां पर dv अपान dy की वैल्यू आपने sec स्क्वायर u du अपान dx निकाला है, sec स्क्वायर u du अपान dy इक्वल टू 1 इंटू v की वैल्यू कितनी दोस्त आपने माना किसको था, tan u, इसको आपने माना था। ठीक है, अब sec स्क्वायर इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर u आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan u। अब यहां पर इसको आप sec स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए इसके, तो यहां पर आपको प्राप्त होगा x du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं साइन u कॉस u। इसी 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट में बताना चाहूंगा। हाँ, इस सेक स्क्वायर एक्स को आप नीचे यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर सेक स्क्वायर एक्स नीचे जाएगा और उसको ऊपर भेज देने को तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और tan एक्स को लिख सकते हैं आप साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे आपका बचेगा एक कॉस एक्स। हमने tan एक्स को साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया और सेक स्क्वायर एक्स को इधर भेजा तो ऊपर आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए, एक्स du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन u कॉस u। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए तो x du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 2u/2। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, यही आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर है। आप मिला सकते हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपका इतना आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त करना था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए x du अपान dx प्लस y du अपान dy इक्वल टू 1/2 साइन 2u। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था और वही चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से पहले आपको u इक्वल टू करना था, फिर tan u को, फिर आपको यहाँ पर क्या करना था, tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan u को आपको v मानना है। v मानने के बाद आपको इस प्रकार से एक्स स्क्वायर और एक्स सारा फंक्शन सभी क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। उसके बाद दोस्त आपका यहाँ पर पावर आपको 1 आ गई एक्स की, तो ये आपका प्रथम घात का एक समघाती फलन है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में आपका यहाँ पर क्या होगा कि v इक्वल टू आपका tan u है, तो एक बार आप x के रेस्पेक्ट में, एक बार आप क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में इसका, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और उसके बाद फिर आपको पता है कि आयलर प्रमेय का फार्मूला क्या होता है। तो आयलर प्रमेय का फार्मूला यहाँ पर जैसा कि आपको विजुअल हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका आयलर प्रमेय का फार्मूला है। फिर एक बार आप क्या करेंगे, यहाँ पर du अपान dx की वैल्यू आप एक बार, चूंकि ये जो था आपका दोस्तों ये मेन फार्मूला था, लेकिन ये था x dv अपान dx, ये जो आपका आपने जिसको माना था उसके बेस पर है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में आप जय हिंद लिखिएगा। मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत के साथ एक क्वेश्चन को बताया जाता है। तो मैं यही सोचता हूं कि आप सभी वीडियो पूरा देखते हैं और चीजों को समझते हैं, तो जिससे बेहतर तरीके से मैं समझाता हूं तो आपके अच्छा लगे दोस्तों, जिससे आप वीडियो पूरा देखते हैं ये बेहतर लगता है। ठीक है, अगर वीडियो आप आधा देखते हैं या थोड़ा सा देखते हैं और छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अगर आप वीडियो वास्तव में देखना चाहते तो आप वीडियो पूरा देखा, जिससे हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं बताना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन आपको दिया गया है।
क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दिया गया है कि यदि लॉग कितना है दोस्त, यदि u इक्वल टू लॉग x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया ही जाएगा। ठीक है, आप इसको लेकर परेशान नहीं होगा कि किस प्रकार से आपको दी जाएगी, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं। तो दिखाइए कि आपको प्रूफ करना है, तो दिखाइए कि x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy, ठीक है, इक्वल टू कितना 3। ये आपको यहां पर प्रूफ करना है, इतना आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू आपको दिया गया है, u इक्वल टू आपको दिया है log x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, ये आपको दिया है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसके साथ आपका इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए तुरंत। तो यहां पर log को इसके भेजेंगे तो e के पावर u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e के पावर u x पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई। देखिए जब यहां पर आप भेजेंगे दोस्त, ये log की पावर e है, बेस में e है, तो इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाता है, e के पावर u हो जाता है, मतलब इधर का पावर में हो जाता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी। चलिए e के पावर u यहां पर ये चीज आपको प्राप्त हो गया। अब यहां पर e के पावर u इक्वल टू, इसमें से आप क्या ले लीजिए, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए x के पावर 4 को, तो x पावर 4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर 1 प्लस वाई बाई एक्स के होल पावर 4 हो जाएगा। नीचे आपका x कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। ओके, यहां पर फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट ये होगा दोस्त, e के पावर u इक्वल टू आपका x क्यूब, और यहां पर आपको प्राप्त होगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहां पर ये समझिएगा, यहां पर अब आपको क्या करना है, अब आपको मानना पड़ेगा। अब e के पावर u लिखा है, अगर सिंपल लिखा होता u तो आपका चलता, लेकिन e के पावर u लिखा, हमने यही कहा था सिंपल अगर नहीं रहेगा उसको आप तुरंत मानेंगे। क्या मानेंगे आप, e के पावर u को आप कैपिटल v मान लीजिए। जब कैपिटल v मानेंगे और आपको यहां पर दिख रहा है जो e के पावर v आपने यहां पर इसको माना है, ये आपका क्या है, x के पावर 3 है, अर्थात ये क्या है दोस्त, ये तृतीय घात का समघाती फलन है। ये क्या है आपका तृतीय घात का समघाती, ठीक है, समघाती फलन है। ये तृतीय घात का समघाती आपका क्या है, फलन है। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, e के पावर u आ गया, और आपका आयलर प्रमेय क्या होता है इसी को यहां पर मेंशन करते हैं। तो आयलर प्रमेय के अनुसार लिखिए, आयलर प्रमेय से क्या होगा दोस्त, यहां पर x du अपॉन dx होता है, तो आप x du अपॉन dx नहीं लिखेंगे, x dv अपॉन dx लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पर हमने e के पावर u को v मान लिया है। प्लस करेंगे, y करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, x जिसको आप मानेंगे वही चीज यहां लिखेंगे। फिर से समझिएगा, जो आप मान लेंगे वही यहां पर लिखेंगे, y du अपॉन dy इक्वल टू कितना, यहां पर आपका n इंटू यू होता है, तो n की जगह पर आपकी जो ये पावर आया है x पावर 3, इसकी घात कितनी है, 3 है, तो यहां पर आपका क्या होगा 3 इंटू कैपिटल v, n इंटू यू होता है, u इक्वल टू तो आपको दिया नहीं है, तो u को हमने e के पावर u को हमने v मान लिया, इसलिए यहां पर 3 इंटू v होगा। आगे यहां पर क्या होगा इसको आप देख लीजिए, यहां पर सिंपली यहां पर आपको समझना है। अब यहां पर dv अपॉन dx की वैल्यू आपको चाहिए और dv अपॉन dy की वैल्यू आपको चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्त, आपको सिंपली dv अपॉन dx की वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूं। चलिए यहीं पर कर देता हूं। तो e के पावर u है, ठीक है, e के पावर u इक्वल टू आपने t माना है। इसका पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं, एक बार आपका y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में दोस्त इसका जब करेंगे तो आपका सिंपली यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर देखिए, यहां पर आपको प्राप्त होगा, एक मिनट में बताना चाहूंगा, e के पावर u और आपका du अपॉन, यहां पर du अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx, चूंकि हमने x के रेस्पेक्ट में किया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी का y के रेस्पेक्ट में इसी का करेंगे, तो y की जब रेस्पेक्ट में करेंगे दोस्त, तो e के पावर u du अपॉन dy इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा dv अपॉन dy। ये चीज आपको यहां पर प्राप्त होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चीज यहां पर आपको प्राप्त होगा। अब सिंपली यहां पर इस दोनों वैल्यू को इस dv अपॉन dx बराबर आपको ये प्राप्त हुआ, इसको यहां पर रख दीजिए, dv अपॉन dy की वैल्यू ये प्राप्त हुई, इसको यहां रख दीजिए। जब इसको रखेंगे तो आगे यहां पर क्या होगा, वही चीज आपका यहां पर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा।
चलिए इसको आगे देख लेते हैं, आगे आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होगा उसको ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्त आगे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर पुट करिए, आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए। तो जब पुट करते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां पर आप dv अपॉन dx की वैल्यू लिखेंगे तो e के पावर u dv अपॉन dx प्लस y dv अपॉन dy की वैल्यू कितनी है, e के पावर u du अपॉन dy इक्वल टू कितना 3v और v की वैल्यू आपने ऑलरेडी v की वैल्यू को v बराबर कितना माना था, e के पावर u को ही v माना था, तो हम v की जगह पर e के पावर u रख देंगे। अब सिंपली e के पावर u इधर भी है ये भी है, इसमें से कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, अर्थात x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू 3 e के पावर x अपॉन e के पावर x। हमने e की पावर x दोनों में से कॉमन लिया फिर डिवाइड कर दिया। अब आपको यहां पर प्राप्त होगा दोस्त, यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा x, यहां पर x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू कितना 3, और यही आपका यहां पर कंप्लीट आंसर है, यही कंप्लीट e के पावर x ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यही आपका यहां पर आंसर आएगा। और यही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना था, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, आप यहां पर क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए यही आपको यहां पर x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू 3 आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने यहां पर सॉल्व करके प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन दोस्त ये लेंथी है इसलिए आप देखते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद दोस्त आने वाली वीडियो में प्रश्नावली की भी तरफ चलेंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। थोड़ा मैं क्वेश्चन को सब डीपली से लेकर चल रहा हूं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर लिया जा सके। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आज की इस वीडियो में। एफ दिया है एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/xy प्लस आपको दिया है log x माइनस log y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहां पर दिया गया है। इसमें ये कह रहा है तो सिद्ध करें। अब सिद्ध क्या करना है, कह रहा है कि x df अपान dx प्लस y df अपान dy इक्वल प्लस 2f इक्वल टू 0, ये आपको यहां पर इसको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं, तो किस प्रकार से इसको करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहां पर df अपॉन dx दिया है, df अपॉन dy दिया है, मतलब इसी की वैल्यू आपको यहां पर निकालना होगा। तो सबसे पहले यहां पर जो आपको ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमको दूसरे रूप में चेंज थोड़ा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं फंक्शन को फिर से यहां पर लिखना चाहूंगा। तो फंक्शन आपका एक्स एक्स कामा वाई है 1/x स्क्वायर प्लस 1/xy प्लस log x माइनस log y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। देखिए हमें समघाती फलन बनाना है, तो समघाती फलन के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/x स्क्वायर। ठीक है, 1/x स्क्वायर y/x का होल पावर 0, कितना है होल पावर में ये 0 है, प्लस ये आप xy लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना x स्क्वायर xy, मतलब आप समझिएगा यहां पर आपका नीचे x है तो हमने एक x ऊपर लिख दिया, अगर कैंसिल होगा तो वही चीज आएगा, तो 1/x स्क्वायर इंटू x/y हमने इसको लिख दिया। प्लस करेंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया है, दोस्त, यहां पर हमने log y माइनस log x यहां पर लिखा है, इसको हमने 1/x स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया है। समझिएगा यहां पर हमने क्या किया, नीचे से कॉमन ले लिया। और एक पॉइंट यहां पर यह है कि आप यहां पर y/x के रूप में लिखने पर हम इसको log y को आगे कर देते हैं, log x को पीछे कर देते हैं। जब आगे पीछे करेंगे तो माइनस भी बाहर आएगा, तो यहां पर आपका माइनस होगा। ठीक है, और माइनस होने के बाद हम यहां पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए नीचे लिख देते हैं 1/x स्क्वायर नीचे वाले से। ठीक है, इसमें से x स्क्वायर 1/x स्क्वायर आप बाहर लेंगे, और ऊपर आपका दोस्त कितना हो जाएगा, ऊपर आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाले के पॉइंट को आप लिख सकते हैं log y माइनस log x, हमने आगे पीछे कर दिया तभी ये माइनस आया है सामने। ठीक है, नीचे आपका यहां पर क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे यहां पर क्या होगा 1/x स्क्वायर y/x, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि समघाती फलन के रूप में बन जाए। ठीक है,
यहां पर आपको हो जाएगा y बाई एक्स। अब माइनस वही चीज यहां पर फिर से मैं दर्शाना चाहूंगा, माइनस यहां पर आपका क्या है दोस्त 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आप 1 बाई एक्स स्क्वायर यहां पर आप लिख देंगे। ठीक है, आगे यहां पर पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं, यहां पर आपका log y माइनस log x, मतलब log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n, इसलिए log y अपान x हो जाएगा और नीचे आपका 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। y बाई एक्स के फॉर्म बनाने के लिए ऐसा यहां पर क्रिएट किया गया है। चलिए आगे यहां पर दोस्तों अब आप 1 बाई एक्स स्क्वायर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -2 होगा, उसको हम ले लेते हैं बाहर, तो x पावर -2 को हम कर देंगे जब बाहर, तो आपका बचेगा क्या, यहां पर देखिए यहां पर y बाई एक्स का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y अपान एक्स, एक्स अपान वाई था, इसको हम पलटेंगे तो y अपान एक्स की पावर -1 करेंगे, माइनस यहां पर 1 बाई एक्स स्क्वायर, सभी से 1 बाई एक्स स्क्वायर बाहर हो गया है। ठीक है, तभी x पावर -2 हमने लिख दिया और यहां पर आपका हो जाएगा log y अपान एक्स अपान में 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और ब्रेकेट क्लोज। इतना आपको यहां पर प्राप्त हुआ। अब आपको आयलर प्रमेय पता है और उसी को यहां पर आप पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप हमें बताइए कि यहां पर घात कितना है, बस इतना बताइए। घात की वैल्यू आपकी दोस्त -2 है, x की पावर -2। आप देखिए समघाती फलन है या नहीं, समझिए चीज को। यहां पर y बाई एक्स का होल पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, y की पावर -1 हुई और x की पावर भी -1 हुई, लेकिन x ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, यहां पर भी 0 हो जाएगा। यहां पर y बाई एक्स है, ये y बाई एक्स है, दोनों कैंसिल होगा, 0 ही आएगा। कुल मिलाकर यहां पर समघाती फलन आपका बन रहा है। तो ये आपका समघाती फलन x के पावर -2 का है, तो x पावर -2 घात का ये क्या है, घात का एक समघाती फलन है, समघाती फलन है। चलिए इसको हम आगे के नेक्स्ट पेज में यहां पर सॉल्व कर देते हैं, पूरा लास्ट आपका यहां पर आंसर क्रिएट आ जाता है। ठीक है, चलिए मैं आगे दोस्त यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। यहां पर चलिए, यहां पर आपका था आयलर प्रमेय, आपको पता है आयलर प्रमेय तो आपको याद ही हो गया, x du अपान dx। एक मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपका घात इतना है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूं। चलिए यहां पर आपका आयलर प्रमेय होता है, आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय है दोस्त x du की जगह पर आपका होगा df अपान dx प्लस y du की जगह पर होगा df अपान dy। ओके, इक्वल टू यहां पर क्या होगा, इक्वल टू आपका होता है n इंटू यू, तो n की वैल्यू आपकी -2 है, u की वैल्यू आपकी कितना है, f है। जो आपको u इक्वल टू वो फंक्शन दिया जाता है, वहां पर f इक्वल टू आपको फंक्शन दिया है, तो x इंटू डी यू अपान डी एक्स का df अपान dx प्लस y df अपान dy इक्वल टू -2 इंटू f, ये आपको प्राप्त हुआ। और इसको करने के बाद आप सेट करिए x df अपान dx प्लस y df अपान dy, और इस -2f को इधर लाइए तो आपका +2f हो जाएगा इक्वल टू 0। यही आपका कंप्लीट यहां पर आपका यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपको यहां पर प्रूव्ड करना था, जो कि ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन आप देख लीजिए, यही आपको यहां पर प्रूव करना था, तो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्त, यही आपको यहां पर प्रूफ करना था और ये चीज आपको यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। ये एक समघाती फलन है, इसलिए मैंने यहां पर y बाई एक्स को सेटअप किया, एक्स स्क्वायर तो था, y बाई एक्स का होल पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसीलिए यहां पर सेटअप किया जिससे ये समघाती के फॉर्म में बन सके। 1 बाई एक्स स्क्वायर यहां पर एक्स वाई था, तो यहां पर एक एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, एक नीचे कर दिया, तो एक्स स्क्वायर यहां पर फॉर्म में ये बन गया, जिससे एक्स बाई वाई या फिर कह सकते हैं y बाई एक्स के फॉर्म में यहां पर आपका कंप्लीट यहां पर बन गया। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।